कैसा था पेपर? बढ़िया था, नॉर्मल। मतलब कौन कौन से टॉपिक से आए थे? अब मैथ्स में ही थे, मैक्सिमम थे नंबर सिस्टम से, जियोमेट्री से। इसके अलावा नंबर सिस्टम, जियोमेट्री और एज के क्वेश्चन बहुत सारे थे। अच्छा, टाइम एंड वर्क वगैरह, CSI वगैरह कुछ भी नहीं दिखा। नहीं, प्रायिकता वगैरह, एलजेब्रा का एक क्वेश्चन आया था। बाकी द्विपद, वो एलजेब्रा का अगर उसको देखा जाए ना, वो बहुपद वाले वो क्वेश्चन आए थे। बहुपद वाले आए थे? यस। और कोई सा टॉपिक? और कोई सा डिस्काउंट प्रॉफिट, डिस्काउंट का एक आया था। डिस्काउंट का एक आया था। और सिंप्लीफिकेशन के थे काफ़ी क्वेश्चन। वही नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, तो नंबर सिस्टम काफ़ी था। APGP HP वगैरह कुछ नहीं था। प्रॉफिट लॉस भी नहीं था, डिस्काउंट भी नहीं था, ना SI CI। रेशियो प्रोपोर्शन में सिर्फ एज के क्वेश्चन थे, बाकी बहुत सारे, मतलब सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक में देखा जाए तो रेशियो उसका एज के थे। मतलब आयु वाले ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, आयु वाले, एज वाले ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, एज वाले। और इसमें साइंस वगैरह, साइंस का दिया सिलेबस में, पर साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश 5 क्वेश्चन की है, उसमें 5 क्वेश्चन में अधिकतर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम था, 3 क्वेश्चन PQRS थे। हिंदी में भी उन्होंने किसी की एक पंक्ति दे दी थी, उसमें पूछ लिया था इसमें से कौन सा वर्ड नहीं है बीच में, और ये किस लेखक ने लिखी थी। अब ये तो कुछ याद नहीं था, थोड़ा बहुत मैथ की प्रैक्टिस करके आए, 98 नंबर आए, क्वालिफाई। OBC कैटेगरी थे। पेडागोजी कुछ भी नहीं आई। कुछ भी नहीं आई? नहीं आई, पेडागोजी नहीं आई। अच्छा, मतलब मैथ कैसे पढ़नी चाहिए आपको? मैथ मेरे अकॉर्डिंग है ना, आप तो एडवांस, मतलब मेंस्ट्रुएशन और जियोमेट्री अच्छा पढ़ लो। मेंस्ट्रुएशन, जियोमेट्री, नंबर सिस्टम और एज, 4 चैप्टर पढ़ लो, खत्म। अच्छा, जियोमेट्री कैसे पूछ रहे हैं? जियोमेट्री एंगल वाइज ज़्यादा पूछ रहे हैं, साइड वाइज पूछ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम तो एंगल है, वो साइड ही पूछ रहे हैं। बताओ इनमें से कौन सा एंगल है उनको, मतलब जैसे बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है असत्य, इस टाइप के क्वेश्चन। और मेंस्ट्रुएशन काफ़ी है, बहुत क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन से। है क्या पूछ रहा है? अरे मेंस्ट्रुएशन में कुछ भी दे देगा। एरिया दे दिया तो उनका आयतन पूछ लिया, आयतन दे दिया तो मान लो साइड पूछ ली, किसी की रेडियस पूछ ली, इस टाइप के क्वेश्चन। सिंपली क्वेश्चन जो मतलब फार्मूले से रख दी, नॉर्मल मिल रहा है। नॉर्मल। और बाकी क्या पूछ रहे हैं? पर ये है कि कैलकुलेटेड है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब 25-30 क्वेश्चन पे तुक्के लगाए बाद में, मतलब इतना टाइम नहीं मिल पाया। बाकी GK वगैरह का था कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ये पूछ लिया था। एक और अपने यहाँ सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, ये वाला, मतलब अपनी। और ब्रैकेट वगैरह, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन थे। कौन से ब्रैकेट वाले थे ना, थे क्वेश्चन, उनको बहुपद में डाल दिया था कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन उस आधार पे थे कि AX + B + BX CX + D और 2x + 4 है, तो उनका ABCD का रेशियो पूछ लिया था, है ना। और ये नंबर सिस्टम में ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि क्वेश्चन 1 A B C 9 C, ये 9 से डिवाइड है, तो बताओ ABCD का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं कि अगर किसी संख्या को पलट देने पर वो किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि मान लो 2 अंकों की संख्या है, उसको पलट देने पर इससे डिवाइड होगा, बताओ उनको हटाने पर क्या होगा। 3 अंकों की संख्या दे दी, 4 अंकों तक आया आज, है ना। 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या को 6 से डिवाइड करने पर कितना आया, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, आपका कैसा है? ठीक है, मेरा ठीक रहा। OBC कैटेगरी है, 98 नंबर है, क्वालिफाई। अब मेन से तैयारी कर लेंगे कभी सभी। वैसे मेरा तो मतलब ऑलरेडी सेलेक्टेड ही है अपन तो। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम बता? लोकेंद्र मेवाड़ा। एजुकेशन कैसा था पेपर? बढ़िया था, मस्त पढ़े, बढ़िया था पेपर। पर इन्होंने क्या कि क्वेश्चनों को क्या है कि जैसे 10 क्वेश्चन आयु के रख दिए, 10 ऐसे, मतलब सेम मतलब पैटर्न वाले ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब कौन कौन से टॉपिक से? टॉपिक केवल 3-4 ही टॉपिक थे, जैसे जो जो मैथ के जो 3-4 टॉपिक थे, और बाकी हिंदी के 4-5 क्वेश्चन हिंदी के थे, और 8-10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। टॉपिक में मेंस्ट्रुएशन से है? मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या, मेजोरिटी, क्षेत्रमति, हाँ क्षेत्रमति की भी हैं, त्रिकोणमिति के भी थे क्वेश्चंस, और बाकी सिंप्लीफिकेशन भी थे कुछ। एज वाले तो ये मानो कि कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन थे एज वाले को वेटेज ज़्यादा है। और इसका बाद तुम्हारा क्वेश्चन था जैसे कि मतलब सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर कुछ 2-4 टॉपिक आपके क्लियर हैं तो मतलब अच्छा रेस्क्यू जाएगा, बट लोगों के क्या है कि जिस प्रकार पढ़ाई की थी लोगों ने, उस प्रकार पैटर्न आया ही नहीं पेपर का, इसलिए लोगों के बहुत ही कम नंबर रहे। हमारे यहाँ मतलब क्लास में 109 थे, एक से हाईएस्ट 109। हाँ, 109। क्यों, मतलब कैसा दे रहा है? क्या ज़्यादा टफ? नहीं, पूछ तो मीडियम ही रहा है, लेकिन क्या है कि जिस प्रकार जो पैटर्न पढ़ा था लोगों ने, वैसा कुछ मतलब आया नहीं।
अच्छा, पैटर्न से नहीं आ रहा? नहीं। बाकी सब्जेक्ट पेडागोजी से कुछ नहीं आया? पेडोलॉजी से थे 4-5 क्वेश्चन थे पेडोलॉजी से। हाँ। और बाकी और बाकी कोई ज़्यादा नहीं, बस मैथ ही था नॉर्मली जो था, मेन तो मतलब मैथ ही था। चलिए, आपके क्या नंबर, कितने नंबर हैं? मेरे तो 103 नंबर आए। 103 नंबर को चलिए कांग्रेचुलेशन। ओके, नाम बता दो। मैं रवि राजपूत लिखता हूँ नाम। हाँ, आप अर्पित जैन। टाइम के हिसाब से मतलब बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, और कुछ कॉलेज का डिफेंस मैनेजमेंट भी था। यहाँ पे बैग फ़ी चार्ज कर रहे हैं, अच्छा 10 रुपये पर बैग। अच्छा जी, तो एक साइड में ही कमाई चल रही है यहाँ पे साथ में। और सिस्टम भी बहुत ख़राब थे इन लोगों के, खास तौर पे 3 से 4 बार सिस्टम बदला है मेरा। अच्छा, सिस्टम खराब है। खराब था। बाकी पेपर लेंदी है और टफ है। अच्छा, टफ है। कौन से टॉपिक है मैथ में? मैथ में सबसे ज़्यादा टॉपिक आया है अपना सिंप्लीफिकेशन और अपना एडवांस। एज वाला एडवांस एडवांस में क्या पूछ रहा है? एडवांस में पूरा अपना आयत, रेक्टेंगल, वर्ग और त्रिभुज सबसे ज़्यादा। और बाकी इस बोर्ड माउस वगैरह से आए क्या? बोर्ड मास का 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमम। अच्छा, और वही प्रॉफिट अपना 50 क्वेश्चन का अपना एडवांस का था पूरा 50 क्वेश्चंस 50% 50%। अच्छा, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बस। और बाकी ये एबिलिटी भी कुछ था क्या? नहीं, एज का अपना एज हो गया, डिस्टेंस हो गया और एडवांस। रायसेन रोड है ये अपना कोटला बाईपास। ठीक है भैया, थैंक यू। और मतलब पेडागोजी कैसे? पेडागोगी अच्छी थी, 8 क्वेश्चन थे टोटल बस। और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज अच्छा है, पेपर लेंदी है पर। अच्छा, पेपर लेंगे जी। चलिए, आपका नाम बताइए। अर्पित जैन, आपके नंबर 103। चलिए, वैसे ठीक है। कैसा था पेपर?